देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। हिंदुस्तान में राफेल के आने की खुशी की लहर है। खुशी की बात यह भी है कि 22 साल बाद ही सही हिंदुस्तान की शक्ति में इजाफा हो रहा है। लेकिन राफेल का वेलकम करते समय हमें यह ध्यान में रखना होगा कि इसके बाद भारत को अपना सुरक्षा घेरा मजबूत करने के लिए हथियारों को खरीदना भी होगा और आत्मनिर्भर भी बनना होगा, क्योंकि ये फाइटर दशकों पुरानी कमी की भरपाई कर रहे हैं। हमें डिफेंस सेक्टर को मजबूत करने के लिए अभी बहुत आगे जाने की जरूरत है। 4.5 जनरेशन के फाइटर राफेल जेट की उड़ान इतनी खास न होती अगर कोई फाइटर 22 साल के लंबे वक्त के बाद हिंदुस्तान न पहुंच रहा होता। फ्रांस के मेरिनेक एयरबेस से हिंदुस्तान के अंबाला एयरबेस तक का एक फाइटर जेट का यह सफर इतना खास न होता अगर सियासत में उलझी सरहद की सुरक्षा का पेंच थोड़ा ढीला न हुआ होता। राफेल एक ऐसा सौदा है जिसकी डील सिर्फ 5 साल पहले पक्की हुई और एक नाजुक वक्त में सरहद पर तैनात होने के लिए तैयार है। देश ने राफेल के आने से 22 साल पहले शक्ति की ये उड़ान देखी। तब हिंदुस्तान के आसमान में रूस के सुखोई विमान गरजे थे। साल था 1997 और 98। तब कोई नहीं जानता था कि इन फाइटर्स का करगिल युद्ध इंतजार कर रहा है। सवाल उठता है कि जब भारत दो कठिन पड़ोसियों से घिरा हुआ है, चीन और पाकिस्तान के धोखे देखता आ रहा है, तब भी वो कौन सा डर था जिसने ना तो हिंदुस्तान को हथियारों को लेकर आत्मनिर्भर बनने दिया, ना दूसरे देशों से खरीदने दिया। डिप्लीशन ऑफ स्ट्रेंथ स्क्वाड्रन की कई दशकों पहले आपको अंदाजा होता है कि ये परिस्थिति आएगी, उत्पन्न होगी। तो उसको वो जानते हुए यदि ये डिले हुए हैं तो इसकी जिम्मेदारी सिर्फ तत्कालीन गवर्नमेंट की। हकीकत यह है कि हथियारों की खरीद में हाथ डालने से पहले सरकारें कतराती रहीं, खास तौर पर बोफोर्स घोटाले के बाद। 18 मार्च 1986 को भारत ने स्वीडन की कंपनी एबी बोफोर्स से होवित्जर गन का सौदा किया था। पूरी डील 1437 करोड़ की थी और इंडियन आर्मी को 400 होवित्जर गन मिलने थे। इस सौदे में 64 करोड़ की दलाली के आरोप लगे, जो तब बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। तब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री, जिनके दामन पर दलाली के दाग लगे तो सरकार हिल भी गई और गिर भी गई। बावजूद इसके बोफोर्स गन अपना काम कर गए। करगिल युद्ध में ये बोफोर्स गन ही थे जिन्होंने पाकिस्तान के तमाम सैनिकों का काम तमाम किया। लेकिन इसके बाद रक्षा सौदों से सरकारें कतराती रहीं और किस हद तक कतराती रहीं ये राफेल के सौदे से समझिए। 2001 में वाजपेयी सरकार ने 126 फाइटर खरीदने को मंजूरी दी थी, लेकिन इसके बाद 7 साल तक सरकारें सोती रहीं। 2008 में जाकर 6 कंपनियों के साथ डसॉल्ट ने भी राफेल के लिए बोली लगाई और 2012 में राफेल को शॉर्टलिस्ट किया गया। यानी सौदे की भूमिका में ही 11 साल गुजर गए और इस बीच कांग्रेस के मनमोहन सिंह की सरकार भी गुजर गई। 2014 में मोदी सरकार आने के बाद डील को होल्ड कर दिया गया। 2015 में प्रधानमंत्री मोदी जब पेरिस गए तो 126 की जगह 36 राफेल खरीदने की नई डील हुई और 1 साल के अंदर 2016 में डील पर साइन हो गए। अब 2020 का ये जुलाई का महीना है जब 5 राफेल फाइटर भारत को मिल चुके हैं। कुल मिला के खासकर फाइटर जहां पे नेशनल सिक्योरिटी डायरेक्टली इम्पैक्ट होती है, उसको अगर हम बजट का हवाला देकर डिले करते हैं तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, खेद है। हिंदुस्तान के रक्षा क्षेत्र का सबसे सुस्त वक्त था रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी का दौर। 2006 से लेकर 2014 तक ए.के. एंटनी ने कोई फाइल तक आगे नहीं खिसकाई। बावजूद इसके कांग्रेस की सरकार चली गई और बीजेपी के दौर में जब राफेल का सौदा नई तरह से आगे बढ़ा तो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एड़ी चोटी की जोर लगा दी। चौकीदार चोर है जैसे नारे दिए, नारे देने के लिए माफी मांगी। बावजूद इसके केंद्र में बीजेपी की सरकार दोबारा आई, क्योंकि देश के लिए सौदा कोई सवाल नहीं होता, सवालों में होती है शुचिता। अगर पहल ईमानदार हो तो देश भी साथ खड़ा होता है और राफेल भी। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।